6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद के विध्वंस का दिन। इस दिन अयोध्या में एक कदीमी मस्जिद ही नहीं गिरी, बल्कि जमहूरियत का एक सुतून, लोकतंत्र का एक खंबा, एक स्तंभ गिरा दिया गया। उस दिन से और उस दिन के लिए हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की जिस तरह से बलि चढ़ाई गई, जैसी आग लगाई गई, उसमें पूरा देश कमोबेश आज भी झुलस रहा है। ये आग जैसी ठंडी पड़ती है, इसे फिर सुलगा दिया जाता है, कभी मथुरा के नाम पर तो कभी काशी के नाम पर। यूपी के डिप्टी सीएम कहते हैं अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, तो अयोध्या का ये मंदिर कैसे तैयार हो रहा है? जाहिर है बाबरी मस्जिद की जगह पर यह जगह हासिल कैसे हुई, किस कीमत पर, आप जानते हैं। लेकिन ये वक्त एक बार फिर याद कर लेने का है कि कहानी कहां से शुरू हुई और कहां पहुंची। 1528 मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1949 जब देश आजादी और बंटवारे के बाद संभल रहा था, अपने पांव जमा रहा था, भविष्य के ख्वाब सजा रहा था, उस दौर में इसी मस्जिद में कुछ मूर्तियां रख दी गईं। साल 1984 विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का राम मंदिर के लिए आंदोलन छेड़ दिया। 1986 फैजाबाद के जिला जज ने बाबरी मस्जिद, जिसे विवादित ढांचा कहा गया, का गेट खोलने का आदेश दिया। 1989 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की अनुमति दे दी। 1990 भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे देश में रथ यात्रा निकालकर लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। 30 अक्टूबर 1990 बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रही हिंदुत्ववादी भीड़ को रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फायरिंग के आदेश दे दिए, जिसमें 16 कार सेवकों की मौत का दावा किया गया। और फिर आया 6 दिसंबर 1992। हिंदुत्ववादी, जिन्हें कार सेवक कहा गया, उनकी भीड़ ने धावा बोलकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और वहां एक अस्थायी मंदिर बना दिया। इसके बाद देश दंगों की आग में झुलस गया। बाबरी विध्वंस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई। पहली में कार सेवकों पर डकैती, लूटपाट, चोट पहुंचाने, सार्वजनिक इबादत की जगह को नुकसान पहुंचाने, धर्म के आधार पर 2 गुटों में मतभेद कराने के आरोप लगे। दूसरी एफआईआर में बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े 8 लोगों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे। इसमें एलके आडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नाम थे। 1993 ललितपुर में एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया। हालांकि हाई कोर्ट से मशविरा करने के बाद राज्य सरकार ने मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। एफआईआर 197, जिसमें कार सेवकों के खिलाफ शिकायत थी, सीबीआई को सौंप दी गई और लखनऊ ट्रांसफर कर दी गई, जबकि एफआईआर 198 की सुनवाई रायबरेली कोर्ट में चली। 1996 सभी मुख्य आरोपियों के खिलाफ धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश का मामला जोड़कर केस चलाने के आदेश दिए गए। 2001 जांच और सबूतों में सरकारी चूक का हवाला देते हुए आडवाणी और उमा भारती समेत अन्य ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दे डाली। 2009 गठन के 17 साल बाद लिब्राहन कमीशन ने 900 से ज्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी, जिसे बाद में सार्वजनिक कर दिया गया। रिपोर्ट में संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के प्रमुख नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और अन्य की भूमिका को जिम्मेदार ठहराया गया।
साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन पर अधिकार मामले में सुनवाई करते हुए बहुमत के आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा हिंदू महासभा, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया। 2012 निचली अदालत और फैसले में देरी जैसे मुद्दों को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और बाबरी विध्वंस के दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई के पक्ष में दलील दी। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए दोनों मामलों को एक साथ चलाने और आडवाणी समेत 20 अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाने के आदेश दिए। 9 नवंबर 2019 ये वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को जमीन का मालिकाना हक देने और वहां मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के निर्माण का आदेश देकर विवाद को खत्म कर दिया। हालांकि अपने आदेश में 5 जजों की बेंच ने कहा कि यथास्थित कायम रखने के आदेश और इस अदालत को दिए गए आश्वासन को तोड़कर मस्जिद ढहा दी गई। मस्जिद को ढहाना और इस्लामी संरचना को खत्म करना कानून का घोर उल्लंघन था। 30 सितंबर 2020 बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सीबीआई कोर्ट ने कहा घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। बाबरी मस्जिद बनने से लेकर उसे मिटा देने तक की कहानी खुद में न जाने कितने राज और घाव संजोए हुए हैं। जो लोग इस पूरे आंदोलन और मंदिर बनवाने का श्रेय लेते रहे हैं, वो अदालत में मस्जिद के विध्वंस में शामिल होने से इनकार करते रहे, अपनी भूमिका से साफ मुकर गए। हालांकि वे हर बार चाहते हैं कि उन्हें इसी नाम पर बार बार वोट मिलते रहें, जबकि वे ये भी जानते हैं